झारखंड सीआईडी ने आज 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है कि अमेजन में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर यह एसएमएस के जरिए लिंक भेजते थे और उसी लिंक के जरिए इस अपराध को जो है अंजाम देते थे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सीआईडी के एसपी कार्तिक एस हैं। सर, ये कैसे फ्रॉड करते थे और कैसी गिरफ्तारी हुई? आज जो दो केस हुआ है तो इन दोनों केस में आज जो दो लोग पकड़ा गया है तो इसमें दोनों लोग ऐसे एक फ्रॉड कंपनी अपना बनाए थे। फिर उसके बाद वो जनता को जो है ऑनलाइन लिंक्स बेचते थे कि अमेज़ॉन में खरीद बिक्री करने के संबंध में एक ऑनलाइन जॉब ऑफ़र दे रहे हैं बोल के। तो उसमें जो लिंक में क्लिक किया तो उनको ये आया कि आप हम लोगों के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग सामान खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में हम लोगों का मॉल से संबंधित आपका क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ते जाएगा और उसमें आपको कमीशन मिलेगा। वो जितना सामान खरीदते गए तो इनिशियली कुछ सामान तक ये कमीशन देते रहे तो टू गेन देयर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ गया तो वो करीब 5,41,500 रुपया जो है जब उतना तक पहुंच गया तो फिर इनका अकाउंट्स को ही ब्लॉक कर दिया। तो ये ब्लॉक करने के बाद जो है वो पैसा ये लेके आ गया तो उसमें संबंधित आदमी को हम लोग अभी पकड़े हैं। इसमें ये लोग ऐसे करता है कि दो तरह का है। एक तो विक्टिम्स खोज के उन लोगों से खरीद बिक्री के नाम पे मतलब ऑनलाइन जॉब ऑफर के नाम पे उन लोगों को ठगता है। दूसरे साइड में अपना जो शेल कंपनीज खोलने के लिए भी जो प्रज्ञा केंद्र में अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह जो देते हैं उस सर्टिफिकेट्स के आधार पर भी ये लोग कंपनीज बना करके एक शेल कंपनीज बना देता है। तो एक साइड में इधर ये लोग भी विक्टिम हो जा रहे हैं, शेल कंपनीज जो खोला जा रहा है क्योंकि केस होगा तो इन्हीं के ऊपर होगा और दूसरे साइड में विक्टिम का भी पैसा जो है चले जाता है और ये लोग पैसा ये करता है। तो स्टडीज़ में ये आया कि प्रतिदिन मोर देन 2 करोड़ की जॉब ऑफ़र ऑनलाइन जॉब ऑफ़र की एसएमएसेस जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो उसका मतलब कि एक एसएमएस का 50 पैसे कॉस्ट होता है तो वो 50 पैसे बल्क एसएमएस में कॉस्ट होता है। तो उसको उसके मुताबिक आप देखेंगे तो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत कम है क्योंकि उसमें 10 आदमी भी मिल गया 2 करोड़ में 10 आदमी भी मिल गया तो उनका इन्वेस्टमेंट प्लस पैसा भी इनको आ जाता है। सो जनता को ये अपील है कि अपना जो भी ऑनलाइन डीलिंग्स जो करते थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं तो वो ऑनलाइन डीलिंग्स जब भी करना है ऑनलाइन में कोई भी लिंक्स खोलने के पहले जो है अपना सारा सिक्योरिटी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। उसके बिना हर चीज़ लालच में आकर के कहीं ये नहीं करना क्योंकि कभी जो है अमेज़ॉन या प्राइम जो है इस टाइप का ऑनलाइन जॉब ऑफ़र नहीं देता है, कभी फ्लिपकार्ट नहीं देता है। तो इस टाइप का जितना ऑनलाइन बेचने वाला कंपनीज़ है तो वो कभी ऑनलाइन जॉब ऑफ़र के नाम पे कहीं बाहर नहीं आता है। अगर आते भी होंगे तो उनका साइट्स में ज़रूर उससे संबंधित एक क्लियर कट नोटिफिकेशन आता होगा। ये दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है कहाँ से हुई? ये दोनों धनबाद से गिरफ्तार हुए हैं। तो इसमें दीपक कुमार सिंह पहले भी जो है फिनांस के रिलेटेड इसमें जो है वो काम करता था और अभी सेल्समैन किसी शोरूम में सेल्समैन के रूप में काम करता है। पार्ट टाइम के रूप में ये ये साइबर क्राइम जो है बैक एंड में शाम में आने के बाद ये सब कराते हैं। अच्छा सर, ये जो अभी दीपावली के समय कई व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई कई ऑनलाइन में ये ऑफ़र चल रहा है, क्या उस लिंक पर लोगों को क्लिक करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी लिंक पॉपअप मैसेजेस पॉपअप लिंक्स आता है तो उसको जितना अवॉइड करने करें वही सही रहेगा। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि आपका पहले जितना भी ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र सिक्योरिटीज़ में जा करके आप चेक करिए कि आपका बेस्ट सिक्योरिटी क्या है। जैसे गूगल क्रोम ही हो गया, गूगल क्रोम में सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी फीचर्स है। जैसे आपका माइक्रोफोन का ऑन करना है, आपका वीडियो कैमरा का ऑन करना है। मान लीजिए आप किसी साइट में जा रहे हैं तो हर साइट में जाते वक्त जो है अपने आप कुछ साइट्स में ऐसे भी चीज़ें होगा कि अपने आप उस साइट में जाते ही उसका माइक्रोफोन और कैमरास जो है ऑन होता है। तो अगर क्रोम सेटिंग्स में रहेगा कि नहीं यू आस्क मी बिफोर
स्विचिंग इट ऑन करके वो सेटिंग्स रहेगा, तो डेफिनेटली जो है वो आपसे पूछेगा कि इसमें कैमरा ऑन करने के लिए पूछ रहा है तो इसको क्या ऑन करूँ, माइक ऑन करने के लिए पूछ रहा है ऑन करूँ करके। तब जो है यू कैन ऑलवेज आई मीन लुक इनटू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द साइट एंड उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो इस टाइप का पॉपअप मैसेजेस ब्लॉक कर, तो वो हर जगह जो है जहाँ पे ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करना ही चाहिए आपको। जैसे इसी टाइप का सोशल मीडिया साइट्स का भी हम बता दे रहे हैं। हर इम्पोर्टेंट साइट्स है तो इम्पोर्टेंट कंपनीज़ का साइट्स है तो हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी फीचर्स एक अलग रहता है। ज़रूर आप अपना सेटिंग्स में चले जाइए तो उस सेटिंग्स में इनफैक्ट ऑप्शंस भी आता है, दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ ऑप्टिमल, दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट दैट सेफ करके हर सेटिंग फीचर्स में भी आता है। तो आप उसको भी देख करके उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये जो खुद का डेटा है हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं? जैसे कि किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ मोबाइल नंबर मांगा जाता है, हम लोग कार्ड स्वैप करते हैं, तो ये सब करना है या नहीं? यूजुअली इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। कार्ड में परचेज तो करना ही चाहिए, मतलब उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप हर जगह जो है अपना कार्ड ना दें। जहाँ भी कार्ड दे रहे हैं तो उधर का आदमी जो है या उधर का दुकानदार या उधर का जो ब्रांड है तो वो प्रॉपर ब्रांड हो, और उधर उन लोगों को पता भी होनी चाहिए कि हम लोग इधर से हेरा फेरी करेंगे तो इसको कहीं भी फंस सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो है अपना पर्सनल डेटा आप हर जगह रिवील मत करना है, ये हमारा एक मानना है। अगर फोटोस्टेट दुकान में आप अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का फोटोस्टेट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि दैट डेटा इज़ डिलीटेड वंस यू गॉट योर फोटोस्टेट कॉपी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फोटोस्टेट दुकान में भी उस पर्टिकुलर डेटास को स्टोर करके रखता है, तो फिर उसके आपके निकलने के बाद उसका फिर से कॉपीज निकाल के वो जो है सबको बेच सकता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है कि आपको ध्यान में रहना चाहिए। और एटीएम जा रहे हैं तो एटीएम में आप कार्ड इंसर्ट करके आप निकाल दिए तो कम से कम अपना पिन जो है निकालने के बाद दूसरा पिन आप डाल दीजिएगा ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। तो कार्ड डालने के कार्ड जब अंदर है तब कार्ड डाल के अपना ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद आप उसका सेटिंग्स में जा करके मतलब उसको नॉर्मल रूटीन में लाना सुनिश्चित करेंगे। अगर वो जब तक नहीं आएगा, मान लीजिए अगर कोई जो है एटीएम में अपना हिसाब किताब रख दिया तो देन इट विल बी लॉस, इट माइट बी ए लॉस फॉर यू। तो इसलिए जहाँ भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं मेक श्योर अगर आप पिन डाल रहे हैं तो उसके अगल बगल में कोई ऐसा तो कैमरा नहीं है कि जो आपका फिंगर्स को कंसंट्रेट करके रखा है, वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कुछ कुछ एटीएम्स में ये लोग वैसे कैमरास भी डाल देता है और आपका कार्ड का डिटेल्स डालने के लिए उसमें एक्स्ट्रा फिटिंग रखा है कि नहीं, तो वो सब चीज़ आपको जांच करना पड़ेगा हर एटीएम से। उसके बिना या आप किसी दूसरे से मदद तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, खास करके एटीएम में। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, तो ये सब जानकारी होने से आपको जो है अपने आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थे सीआईडी के एसपी कार्तिक एस जो बता रहे थे कि किस तरह से आप खुद को और खुद के अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। दरअसल आज जो मामला था ये रातू के रहने वाले अपूर्व विवेक ने एक मामला दर्ज कराया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से अमेजन में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर एसएमएस के जरिए ठगी हुई थी और इसी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी धनबाद से हुई है और दोनों में से एक यूपी के रहने वाले हैं और एक बिहार के। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and